गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं 1 मिनट जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके पार्ट 2 के बारे में। ये आपका बेसिकली इकोनॉमिक्स के टॉपिक से लिया गया है। आपने बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ा था, तो हमने बताया था वहाँ पे कि फ्लक्चुएशन आपका अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। तो आपका जो फर्स्ट फेज है यहाँ से ये जो है ये टॉप होता है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन पे जाएगी आपका बिजनेस एंड देन पीक पॉइंट है और फिर कॉन्ट्रैक्शन। ये फेजेस ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। और ये जो आपको जो ये 2-3 लाइन या एक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इसे हम ट्रेंड का नाम देते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वेयर देयर इज नो बिजनेस साइकिल व्हाट इज नोन एज, तो सिंपल आपका आंसर होगा ट्रेंड को बोलते हैं, जिसे हम स्टीडी ग्रोथ लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली आप बोलोगे मैम आपने तो बता दिया, एक्सपेंशन को हम क्या बोल सकते हैं, इसे आप अपस्विंग अपवर्ड ये बोल सकते हैं। और लाइफ में हमेशा एक्सपेंशन मोड पे ही हमें रहना चाहिए, चाहे वो स्टडी हो या कोई भी। फिर हम बात करते हैं पीक। पीक आपका प्रोस्पेरिटी को शो करता है और कॉन्ट्रैक्शन ये रिसेशन है, डाउनवर्ड है, डाउनस्विंग है, ये वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं। बेसिकली बच्चे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि जो है बूम है उसको पीक के एग्जांपल में सेट करते हैं या हम एक्सपेंशन में। बेसिकली जो बूम नाम का वर्ड है वो आपका एक्सपेंशन के लिए यूज होता है, ना कि पीक के लिए। जो पीक ऐसा टाइम पीरियड होता है किसी बिजनेस साइकिल में, ये सस्टेन ही नहीं होता आपके बिजनेस में लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम इसको यूज करते हैं। बिजनेस में जो आपका पीक जो टाइम पीरियड आता है वो बहुत ही छोटे समय के लिए आता है। अब बात करते हैं जो आपका फ्लो है, आपको डिप्रेशन भी बोलते हैं बिजनेस में। और ये जो धीरे-धीरे हमारा बिजनेस अपवर्ड की तरफ पहुंचने वाला होता है, इस वाले फेज पे इसे हम रिकवरी मोड